नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये वीडियो लगातार आप लोगों की एक मांग पर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भर से मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं और मोबिलाइज़र भर्ती को लेकर जो जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक आदेश दिया है, उसका स्टेटस लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वो पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होगा या सिर्फ मंडला ज़िले के लिए लागू होगा। इस वीडियो में मैं आपको खुलासा करूंगा कि इस आदेश के मायने क्या हैं, ये किस पे लागू होगा और इस केस का स्टेटस क्या है, ये केस किसने लगाया था और क्या मांग थी। तो आपको बता दूं कि ये पिटीशन जो है वो रिट पिटीशन नंबर है 2825। ये 2021 की ये रिट पिटीशन नंबर है, WP से कहा जाता है। और इसमें जो पिटिशनर हैं वो मंडला ज़िले के स्वच्छताग्राही संघ जनपद पंचायत मोहगांव, ये एक पिटिशनर हैं, और दूसरे हैं रामखिरिया गांव जो कि मोहगांव जनपद में आता है मंडला ज़िले के, उसके जगदीश झरिया। ये दो पिटिशनर थे। इन्होंने एक PIL दाखिल की थी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई की और इसमें जो पार्टी बनाया गया था, विपक्षी पार्टी जिनको बनाया गया था, उसमें भारत सरकार के पंचायत राज सचिवालय को बनाया गया, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश, कलेक्टर मंडला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका मिशन मंडला और CEO मोहगांव जनपद मंडला को इसमें पार्टी बनाया गया था। इसकी जो विशेषता थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये मांग की गई थी कि जो स्वच्छताग्राही हैं, जो मोबिलाइज़र की भर्ती मध्य प्रदेश की 5221 ग्राम पंचायतों में हो रही थी, कहीं पर हो चुकी है, कहीं पर प्रक्रिया में जारी है, तो उसमें जो अनुभव के अंक दिए गए थे उसमें स्वच्छताग्राहियों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इसी बात को लेकर याचिका लगाई गई थी। याचिका मंडला ज़िले के लिए फोकस की गई थी और उस पर सुनवाई करने के बाद 15 फरवरी को जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी किए हैं, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कलेक्टर मंडला, भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण राज सचिवालय को, साथ में आजीविका मिशन मंडला के प्रबंधक को, कार्यक्रम अधिकारी को, CEO मोहगांव को इसमें नोटिस जारी किए गए हैं। अब स्थगन दिया गया है मंडला ज़िले के लिए। आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंडला की पिटीशन है तो मंडला ज़िले के लिए आदेश किया गया है। आपको स्क्रीन पे ये हाई कोर्ट का आदेश दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय तक ये स्टिल रहेगा। आप देखिए 15 फरवरी का ये आदेश है और इस आदेश के अलावा हम आपको कुछ स्टेटस और दिखाते हैं। जो पिटीशन नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पर जाकर आपको जबलपुर हाई कोर्ट केस स्टेटस लिखना होगा और उसमें ये WP पर जाके आपको ये केस नंबर लिखना होगा, तो आपको पूरा स्टेटस निकल आएगा। पार्टी नाम मैंने आपको बता दिया है, आप भी इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप हमारी स्क्रीन पे देखिए, ये स्टेटस है जो वेबसाइट पे डला हुआ है। अब स्थगन दिया गया है नोटिस जारी करने के बाद। अगली सुनवाई जब भी होगी, अगली डेट कुछ समय बाद आ जाएगी, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये रूलिंग नहीं है जो पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में लागू की जाए। तो मैं यहाँ पर जो मेरी कानूनी समझ है और जो पिटिशनर के जो लॉयर हैं उनसे मेरी बात हुई है, समीर जी नाम है उनका, जो जबलपुर में वकालत करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। और बातचीत का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए स्थगन नहीं है, ये मंडला ज़िले के लिए है। जिनको आपत्ति थी इस भर्ती प्रक्रिया पर, उसमें ठीक से स्वच्छताग्राहियों को नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया, तो मंडला ज़िले के इन दो लोगों ने, एक संस्था ने और एक व्यक्ति ने इसको चैलेंज किया। तो मंडला ज़िले के कलेक्टर को, कार्यक्रम अधिकारी को, CEO को नोटिस जारी हुआ। चूँकि पार्टी भारत सरकार और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश भी बनाए गए थे पंचायत एवं ग्रामीण, तो उनको भी नोटिस जारी हुआ। तो ये स्थगन विशुद्ध रूप से सीधी भाषा में आपको बताता हूं तो मंडला जिले में मोबिलाइजर भर्ती पे लागू होगा। अब ये हो रहा है कि इस आदेश की कॉपी लगाकर कई जिलों में लोग ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टरों को
कि सीओ जिला पंचायतों को, जनपदों को कि ये स्टे हो गया है, आप भी अपने यहाँ की भर्ती प्रक्रिया रोक दीजिए। तो मध्य प्रदेश में पहले आपको मैं बता दूं कि जो पैसा अधिनियम के तहत मोबिलाइज़र की भर्ती होना थी वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होना थी, बल्कि मध्य प्रदेश के उन पंचायतों में होना थी जहाँ पर 89 ब्लॉक हैं और उनके अधीन जो 5221 पंचायतें आती हैं जहाँ की आबादी 60% से ज़्यादा आदिवासियों की है। तो पैसा अधिनियम के तहत वहीं पर गतिविधियां होनी हैं और वहीं के लिए पैसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए ही ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र की भर्ती होनी है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, लेकिन ये 5,221 पंचायतों के लिए है और आदिवासी बहुल गाँव के लिए है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है, मंडला जिले में जितनी भी पंचायतें होंगी वहाँ पर स्थगन हुआ है। इसके आधार पर जो तमाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं उससे भ्रम की स्थिति बन रही है। देखिए, दो चीज़ें होती है। अगर हाईकोर्ट का कोई आदेश है, पर्टिकुलर आदेश है जो स्पष्ट रूप से सरकार को दिया गया है कि अगली सुनवाई तक आप सारी चीज़ें जो हैं वो रोक दें, पूरे मध्य प्रदेश में रोक दें, ऐसा तो आदेश दिया नहीं गया है। मंडला की पिटीशन है तो मंडला के लिए दिया गया है, तो मंडला में ये स्थगन लागू होगा। वहाँ की तमाम पंचायतों में जो भर्ती होनी थी वो होल्ड कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी अगली सुनवाई तक, अगले फैसला आने तक। लेकिन बाकी ज़िलों में जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं, पंचायतें हैं, उनमें जो भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है या चल रही है, नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो गई है या होने वाली है, उस पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। अब मॉरली अगर आप माने तो आप इसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। आपको हम स्क्रीन पे एक आदेश दिखा रहे हैं। ये धार जिले की डही जनपद पंचायत के सीईओ का पत्र है जो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा है और कहा है कि उनको ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लगी है, तो मार्गदर्शन दे कि हम क्या करें। तो ये भ्रम की स्थिति जरूर इससे बनी है, लेकिन इसी को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। फिर से स्पष्ट कहूँगा कि स्वच्छताग्राहियों को ग्राम मोबिलाइज़र भर्ती में प्राथमिकता देने के लिए मंडला जिले की मोहगा जनपद पंचायत के लिए ये याचिका लगाई गई थी और उसके लिए स्थगन दिया गया है। तो जिन्होंने पहल की उनको ये मिला है। अगर बाकी ज़िलों में किसी को आपत्ति है वो भी अपने संबंधित हाई कोर्ट में लगाएं। इस आदेश को भी आप उसमें संदर्भित कर सकते हैं। हो सकता है आपको लाभ मिले, लेकिन शायद तब तक प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। आप उस प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इसी आदेश के आधार पर आप बाकी ज़िलों में इसका लाभ ले लेंगे, तो मुझे मुश्किल लगता है, ये नहीं होगा। और मेरी तमाम अधिकारियों से, कई ज़िलों के अफसरों से बात हुई है, उनका भी यही मानना है कि मंडला का आदेश है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया। आप स्क्रीन पे तमाम आदेश देख रहे हैं और इस पर जो फैसला आएगा मंडला की इस पिटीशन पे जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से, वो भी हम आपको वीडियो के जरिए अवगत कराएंगे। लेकिन फिर से जो लोग ये चाहते हैं कि स्वच्छताग्राही हैं और वो भी इसका लाभ लें, तो उनको भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि प्रक्रिया लगभग हो चुकी है, उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन प्रयास ज़रूर कीजिए। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप प्रयास कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दीजिए।